हस्बैंड के बाहर नौकरी करने की वजह से मेरी अकेले रहने की आदत हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे देवर से ऐसा मज़ा मिला कि मैं प्रफुल्लित हो उठी। मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड बाहर शहर में रहकर नौकरी करते हैं। मैं ससुराल में अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती हूँ। मैं बहुत ही आकर्षक और गोरी रंग की हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी खूबसूरती और सुंदरता देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने प्यार करके मेरी दोनों खूबसूरती को बड़ा बना दिया है, जिससे मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। बस प्रॉब्लम यह है कि हस्बैंड बाहर रहकर नौकरी करते हैं और 6-7 महीने में एक बार ही आ पाते हैं। जब तक वह रहते हैं तब तक तो मैं मज़ा करती हूँ, लेकिन जैसे ही वह चले जाते हैं मैं फिर बेचैन रहने लगती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और सोचती हूँ कि पता नहीं इनकी कैसी नौकरी है कि ये कभी घर ही नहीं आ पाते। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरी इनसे शादी हो गई। ये सब सोचकर मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि जो किस्मत में लिखा था वही मिला। अब मेरे दुखी रहने से क्या ही फायदा होगा। लेकिन कितना भी मैं मन को समझाऊं, जब मन करने लगता है और पति के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या करूं, कुछ कर तो सकती नहीं, बस किसी तरह खुद को शांत रखती हूँ। ससुराल में रहने के कारण अंदर से कितना भी दुखी रहो, लेकिन बाहर तो खुश दिखना ही पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि देवर मेरे मन की बातें समझ रहा है और वह मुझसे सहानुभूति भी रखता है और कुछ कहना भी चाहता है। लेकिन मैं उससे इस बारे में डायरेक्ट कुछ पूछ भी तो नहीं सकती थी। मेरा देवर खूब हैंडसम और स्मार्ट है। उसे मैं देखती तो देखते ही रह जाती थी। पिछली साल गर्मियों की बात है। एक दिन सासू माँ ने बताया कि उनकी ससुराल में कोई शादी का कार्यक्रम है। उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए बोला, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है, आप चली जाइए। वैसे भी देवर जी तो जाएंगे नहीं, इसलिए उनको खाना भी तो देना रहेगा। सासू माँ बोली, ठीक है, मैं और तुम्हारे ससुर जी चले जाएंगे। फिर अगले दिन वो लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। देवर जी अपने ऑफिस चले गए थे। शाम को जब वो आए तो बोले, भाभी जी, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा बनाइए ना। तो मैंने अच्छे से पूरी सब्जी और खीर बनाई। उन्होंने खाना खाकर मेरी बहुत तारीफ की और बोले, भाभी, काश आपके जैसे सुंदर और गुणों वाली पत्नी मुझे भी मिले। मैं बोली, नहीं देवर जी, आपको तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी और गुणों वाली सुंदर पत्नी मिलेगी। तो वह बोले, मुझे आपके जैसे ही चाहिए। मैं शर्मा गई। मैं बोली, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो आप हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। तो देवर बोले, भाभी, अब ज्यादा मत पूछो वरना आज कोई है भी नहीं। मेरा उसको चिढ़ाने का मन था। मैं बोली, नहीं नहीं, बोलो तो तुम आज बोल ही दो। फिर वो बोला, अगर आप गुस्सा नहीं करो तो ही मैं बोलूंगा। मैं बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तो वो बोला, मुझे सबसे ज्यादा सुंदर आपका यह गुब्बारा लगता है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। मैं बोली, क्या देवर जी आप भी ना? वो बोला, सच में भाभी, मुझे यह बहुत पसंद है। फिर मैं बोली, अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो आज तो फिर और ही ज्यादा तुम देखो इसको, क्योंकि आज तो कोई और है भी नहीं घर में। वो शर्मा गया। मैं मुस्कुरा उठी। मैं थोड़ी झुककर उसको अच्छे से दिखाने लगी। फिर उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास करवाया जो मुझे मेरे पतिदेव कभी दिला ही नहीं पाए थे। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो जो कुछ भी हुआ था सब मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।